थाली में खाना देकर और छीनने का काम किए हैं। उनका तो डिग्री चेक करना चाहिए कि जब वो प्रोफेसर हैं तो कैसे ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं। वो अपने पीएम बनने के चक्कर में हम लोग को रोड पे खड़ा कर दिए हैं। पीएम बनने के चक्कर में कर रहे हैं। बिहार संभाल नहीं रहा, देश संभालेंगे। नूर लक्षण है, उसको प्रोफेसर बना दिया गया। प्रोफेसर का स्पेलिंग आता है उसको? बिना नूर लक्षण के मंत्री अरे कौन है ना कि जीवन काल में काली गलती किया, उसको स्पेलिंग आता है शिक्षा मंत्री को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, इस वक्त हम राजद कार्यालय के मुख्य द्वार पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो धरने पर ही बैठ गए, जमीन पर बैठ गए। आखिर क्या कारण रहा, ये तमाम लोग यहाँ पर क्यों पहुँच गए और यहाँ पर जमीन पे आकर क्यों बैठ गए, यहाँ क्यों बैठ गई हैं? हम लोग को 2 साल वापस दे, हम लोग बाहरी वालों को नहीं आने देंगे बिहार में। बस शिक्षा मंत्री बोल रहे गुणवत्ता के लिए, तो ये सब सर पहले तो उनसे पूछ के आइए कि 1 to 5 में सब्जेक्ट होती है क्या। पहले तो उनसे ये पूछिए कि आप नीट का एग्जाम देकर शिक्षा बने हैं क्या। वो खुद मंत्री अनपढ़ गवार बैठ गए हैं शिक्षा मंत्री बनने। अच्छा, यहाँ क्यों बैठ गई भाई? सर हम लोग डाक बंगले पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये बताने के लिए कि सरकार जो ये डोमिसाइल ला करके खत्म कर दिए हैं, ये बेहद ही गंदा मजाक किए हैं। बिहार के युवाओं के थाली में खाना देकर और छीनने का काम किए हैं। ये शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं गणित का और साइंस का स्ट्रीम खाली रह जाता था। शिक्षा मंत्री जो है हमारे, उनको ये पता है पहले कि 1 to 5 में गणित और विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। गजब तरीके से बोलते हैं। 1 to 5 के बच्चों को जनरल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वो 9th और 10th में गणित विज्ञान और इंग्लिश पढ़ाया जाता है। उनका तो डिग्री चेक करना चाहिए कि जब वो प्रोफेसर हैं तो कैसे ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं। वो तो राजद कार्यालय के पास बैठने से क्या फायदा होगा? उम्मीद में सर हाथ जोड़ के उनसे विनती कर रहे हैं कि माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, आप बिहार के सीएम बनिए और माननीय नीतीश कुमार जी आप इंडिया के पीएम बनिए। हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पीठ पे लाठी मारिएगा वो हम भूल जाएंगे। पेट के लाठी को हम लोग नहीं भूले हैं। भरोसा है तेजस्वी यादव के? भरोसा कर रहे हैं, ऐसे तो 4 साल से रोड पे हैं, भरोसा करके आए हैं। और अगर हमारा भरोसा टूटता है तो एक बात वो लोग भी याद रख ले कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। आप हमारे सपनों को चकनाचूर करके और आप पीएम और सीएम का सपना छोड़ दीजिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि भाई डोमिसाइल नीति तो लागू हुआ क्योंकि सब देश जो है एक है। देश है कैसे, तो हम लोग को बाहर क्यों नहीं जगह मिल रहा है? हम लोग को भी तो बिहार के बाहर मिलना चाहिए, यूपी मिलना चाहिए, राजस्थान में हर जगह मिलना चाहिए ना। तो हम लोग के लिए डोमिसाइल लागू नहीं रहेगा और अदर राज्यों के लिए तो डोमिसाइल लागू है ना। अपने पीएम बनने के चक्कर में हम लोग को रोड पे खड़ा कर दिए हैं। पीएम बनने के चक्कर में कर रहे हैं। बिहार संभाल नहीं रहा, देश संभालेंगे। बिहार में तो मिल नहीं रही है शिक्षा। अगर सरकार हम लोग से संतुष्ट नहीं हो रही है तो इसका ये मतलब है कि नीतीश जी 15 साल से जब कर रहे हैं, यहाँ पे राजनीति है, मुख्यमंत्री है, तो अभी तक को तो सारा शिक्षा व्यवस्था सही नहीं था। सभी शिक्षा व्यवस्था अभी तक सही नहीं था। यहाँ के टीचर योग्य नहीं है, बच्चे को शिक्षा सही से नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं अदर स्टेट वाले सवाल उठाएंगे ना, बिहार की बदनामी होगी नहीं कि वहाँ पे टीचर सक्षम नहीं है, वहाँ के बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं है, वहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी काबिल नहीं है पढ़ाने के लिए, तभी तो बाहर से मंगाया जा रहा है टीचर को। डोमिसाइल नीति लागू करें। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि गणित और साइंस के स्ट्रीम हमेशा खाली रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, 1 to 5 के लिए कंपल्सरी नहीं है। 1 to 5 के लिए कोई विशेष टीचर की व्यवस्था नहीं किया गया है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं, ट्रेनिंग करके यहाँ पे आए हुए हैं, तभी जाना। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि 1 to 5 के लिए हमारी बिहार की पृष्ठभूमि है, बिहार के बच्चों को पढ़ाना है तो हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि अदर स्टेट वाले जानेंगे। मातृत्व भाषा यहाँ के मदर टंग में हम लोग को पढ़ाना है, भोजपुरी। जब शुरू में नियमावली लाए तो क्यों नहीं डाल दिए? यहाँ क्यों पहुँच गई? यहाँ क्या फायदा? लाठी डंडा खाए हम लोग, दूसरे जगह लाठी डंडा खाए। यहाँ पे व्यवस्था शांतिपूर्ण से यहाँ पे आंदोलन करना है, अपनी मांगों को रखना है, इसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। किनसे मिलेंगे? यहाँ पे हम लोग कार्यालय से मिले जाएंगे, मिलेंगे जो कार्यालय में मंत्री उन्हीं लोग से मिलेंगे ना। वो लोग तो खाली लाठी डंडा खिलवाते हैं, संशोधन पर संशोधन करें। अरे संशोधन कीजिए ना कि हम लोग को नौकरी मिले, यह संशोधन नहीं हो रहा है। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं वो डोमिसाइल नीति जो हटा दी गई है उसको लेकर के ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू जो है वो करना चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू करे, चुपचाप आओ, कुछ नहीं।
गोतिया बड़ खाना बना हुआ है, ये बड़ गांव में पत्तल बांट रहा है नीतीश शिक्षा कुमार। मंत्री कह रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री गणित को- और साइंस वाला खाली रह जाता था। खाली रह जाता था, उसको अपना है लूर, वो लूर लक्षण है, उसको प्रोफेसर बना दिया गया। प्रोफेसर का स्पेलिंग आता है उसको। बिना नूर लक्षण के मंत्री बन अरे गए। कौन है ना कि जीवन काल में खाली गलती किया, उसको स्पेलिंग का स्पेलिंग आता है। शिक्षा मंत्री को स्पेलिंग का स्पेलिंग नहीं आता है। आपको कैसे पता? हमको सब पता है, इसलिए कि जैसा जैसा बोली बोलता है उसमें पढ़ा लिखा का लक्षण नहीं है। अच्छा, डोमिसाइल नीति जो हटा दिया गया, इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है? वो तो कह रहे गणित और साइंस वाला खाली रह जाता। सबसे पहली बात है हाँ। कि 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चला था। हाँ। 1500 रुपया पर अपॉइंटमेंट हुआ था शिक्षा मित्र के। उसमें जितना भी मुखिया है जो अपना परिवार हित नाता को अपॉइंटमेंट कर दिया। 2011 में STET की एग्जाम हुआ था, जिसमें सारा लड़का घर में बंद होकर पढ़ता था। उसमें क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, अपना इज्जत, अपना पद प्रतिष्ठा सब बचा लिए। क्वेश्चन आउट हो गया 2011 में। जितना योग्य लड़का है सब टीचर बन गया। उसके बाद वो 11 के बाद है अभी क्या कारण है ये बताइए? अभी कारण क्या है, क्या लग रहा है? डोमिसाइल नीति है जो लागू करे बिहार में, इसीलिए हटाने का कारण क्या है? हटाने का ये जानता है कि चाह रहा है कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाए। कौन चाह रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, इसको मुख्यमंत्री बनाए प्रदेश कई में। बार बोले हम नहीं चाह रहे हैं। खूब चाह रहा है, उसको नस नस जानते हैं। उसका क्षेत्र का आम आदमी है, बख्तियारपुर मेरा घर है, रंजीत रंजन जी, उसको नस नस जानते हैं हम। बख्तियारपुर का है, उसको नस, वो अपना पद के लिए कुछ भी कर सकता है। मेढक है, जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है। तो आपने सुना, तमाम जो लोग हैं वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि डोमिसाइल जो नीति है उसे लागू किया जाए। इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, अन्यथा देखिए राजद कार्यालय का गेट पर ताला मार दिया गया है। देखिए अक्सर ये गेट खुला रहता था और अभी जंजीरों से बंद कर दिया गया है ताकि ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो प्रवेश ना कर सके। और राजद कार्यालय अब बंद हो चुका है पूरी तरीके से। दरवाजा जो है वो राजद ने बंद कर दिया है, यानी कि टाटा बाय बाय तमाम अभ्यर्थियों को कर दिया है। और देखिए अंदर जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और अक्सर ये द्वार जो है वो खुला रहता था। और ये कहा भी जाता है कि ये द्वार तमाम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए खुला हुआ है। वो अपना दुख दर्द जो है वो यहाँ आकर साझा कर सकते हैं। मगर जैसे ही ये तमाम अभ्यर्थी जो है राजद कार्यालय पहुंचे, द्वार बंद कर दिया गया। देखिए द्वार पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। और अब इनका क्या स्टैंड होगा, इनसे ही बात करते हैं कि आखिर अब तो द्वार भी बंद हो गया भाई, अब क्या करेगी राजद कार्यालय? अब तो द्वार बंद हो गया मैडम, अब तो द्वार बंद हो गया। देखिए तमाम जो लोग हैं इनसे बात करते हैं, अब तो द्वार बंद हो गया भाई। क्या भैया, अब तो गेट में ताला लग गया। हमें लालू यादव जी से एकमात्र उपाय बचा हुआ है। हाँ। जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी को लालू यादव ने रथ रोका था, अब उन्हें एक उम्मीद है श्री लालू प्रसाद यादव जी से यह उम्मीद बचा हुआ है कि ये बाहरी लोग की एंट्री हमारे बिहार में आने से बचे और डोमिसाइल नीति खत्म करे। पर राजद ने तो दरवाजा बंद कर दिया। हमें उम्मीद है कि खुलेगा, खुलेगा, बिल्कुल उम्मीद है। हम लोग शुरू से ही वोटर हैं। राजद ने दरवाजा बंद कर दिया भाई। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, सब आदमी को ले जाके जेल में रख देना, तो गोली लाके मार दे हम लोगों को सीधा। अभी तो दरवाजा बंद कर। हम इसी के लिए आए हैं कि तेजस्वी यादव प्रशासन को आदेश दे तो AK-47 ला के हम लोगों को भून दे। हम लोग मर जाएंगे, ना हम लोग रहेंगे, ना बार बार नौकरी मांगेंगे, और ना ये सरकार हम पर लाठियां चलाएगी। हम इसी के लिए आए। हाँ, तेजस्वी यादव से रिक्वेस्ट है कि वो गोली चलवा के सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जब बिना नौकरी का आज के इंसान का क्या वैल्यू है, उसका जीवन यापन, उसके परिवार का जीवन बसर कौन करेगा, कैसे चलेगा? मंत्री विधायक हम लोग नहीं है परिवार से, हम लोग एक गरीब परिवार से शिक्षित बेरोजगार हैं और 4 साल से सरकार से नौकरी मांगते हैं, बदले में मिलती है तो सिर्फ नौकरी। बात करनी है, बात कौन करे, बात करनी है, बात कौन करे? देखिए किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राजद ने दरवाजा बंद कर दिया है। आगे क्या कुछ करेंगे हम तमाम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।